नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता समाचार, जनता के लिए जनता की आवाज। तो आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा दियों से रोशन हुई अयोध्या, बना गिनीज रिकॉर्ड। जिस पल का इंतजार दुनिया ही नहीं पूरी दुनिया में बसे सनातन धर्म के लोगों को था, वो पल शुक्रवार की शाम ढलते साक्षात सामने आ गया। श्री राम की नगरी अयोध्या का सरयू तट 5.5 लाख से ज़्यादा दीपों से रोशन हो गया। गिनीज बुक के रिकॉर्ड के लिए 5,51,000 दीप जलाने की तैयारी थी, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा दीप जला दिए गए। केवल सरयू के अलग अलग घाटों पर ही 5,84,000 दीप जलाए गए। इसके अलावा भी अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में लाखों दीप जले। राम की पौड़ी की रौनक तो देखते ही बन रही थी। इस दौरान अद्भुत फ्यूजन का नज़ारा भी देखने को मिला। दिए नीचे जल रहे थे तो ऊपर लेजर शो के जरिए श्री राम से जुड़े कथानकों का प्रदर्शन हो रहा था। इससे पहले सरयू के तट पर त्रेता युग जीवंत उठा। हेलीकॉप्टर से राम की पौड़ी पर रामकथा पार्क में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के स्वरूप के उतरने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तथा उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने स्वागत किया। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रथ पर सवार होकर रामकथा पार्क पहुंचे। रामकथा पार्क के मंच पर श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अन्य विशिष्ट जनों ने राम, सीता और लक्ष्मण की आरती उतारी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के आज पूरा देश धनतेरस और नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि सभी ने पूरे देशवासियों को त्योहारों की बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरज जायसवाल जी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और साथ ही ये कहा कि कोरोना काल में बहुत सारी मौतें या बहुत सारा दुख पूरे प्रदेशवासियों को हुआ है, तो एक दिया उनके लिए अवश्य जलाएं जिनके घर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और इस शोक को इस उम्मीद के साथ रोशन करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस महामारी से हमें जल्दी ही दूर करे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद के लिए लगातार उम्मीदवारों की दावेदारी पेश की जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए जहां नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, वहीं उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी अलग अलग नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच बिहार में दलित भाजपा नेता कामेश्वर चौपाल का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि ये नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन कामेश्वर चौपाल भाजपा के पुराने दलित नेता हैं। उनका नाम राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। इसी बीच बिहार में दलित भाजपा नेता कामेश्वर चौपाल का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि ये नाम थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन कामेश्वर चौपाल भाजपा के पुराने दलित नेता हैं। उनका नाम राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है। इससे बीजेपी को कोर हिंदुत्व वोट बैंक तो मजबूत होगा ही, वहीं इससे दलित लोगों के बीच में भी बीजेपी की पैठ बढ़ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी रामविलास पासवान की मौत से एक बड़े दलित नेता की खाली हुई जगह को भरने की कोशिश में है। नमस्कार, आज धनतेरस है। धनतेरस की है पूरे प्रदेशवासियों को मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि गणेश जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर रहे, कुबेर जी का वास आपके घर पे रहे और लक्ष्मी जी का हमेशा साथ आपके परिवार के साथ हो। ये दीपावली इस बार हम कह सकते हैं कि हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों में मना रहे हैं। इस संकट काल महामारी में हमने बहुत कुछ खोया है। लगभग 1 लाख से ज़्यादा जाने इस महामारी में हमारे देश के लोगों की जा चुकी है, जो किसी युद्ध काल से भी ज़्यादा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस दीपावली में लाखों परिवार इस बार दीपावली नहीं मना पाएंगे। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि एक दीप हम उन सभी कोरोना शहीदों के लिए अवश्य जलाएं जो इस महामारी में हमसे बिछड़ गए। शायद यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये महामारी का दौर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम महामारी के दौर में हैं। हम सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, प्रदेश और देश को सुरक्षित रखें।
मैं पुनः आप सभी को जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया के 2 घंटे पटाखे जलाने के आदेश को 24 घंटे बाद ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि पटाखा फोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, खूब पटाखे फोड़े, दिवाली महापर्व को खूब उत्साह से मनाएं, कोई समय सीमा नहीं है, बस कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। उनसे पूछा गया कि भोपाल कलेक्टर ने दीपावली और आने वाले त्योहारों में 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने का आदेश दिया है। इस पर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि एनजीटी के आदेश के संबंध में उन्होंने आदेश दिया होगा, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है, ये हमारा त्योहार है और इसे धूमधाम से मनाएं। 3 दिन पहले शिवराज सिंह ने भी कहा था, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दिवाली अच्छे से मनाएं। लेकिन सोचने वाली बात यह कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का किसी भी आदेश को क्या कोई राज्य सरकार यूं इस तरीके से नज़रअंदाज कर सकती है। एक तरफ जहां कलेक्टर को सीधे आदेश है कि 2 घंटे ही पटाखे छोड़े जाएंगे, इससे कोरोना काल में परेशानियां बढ़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का बयान क्या किसी जिम्मेदार पद पर रहते हुए गृह मंत्री को शोभा देता है? क्या ये सीधे तरीके से प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है? ये विचारणीय विषय है। कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर और उसके भाई सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर को शुक्रवार को एनएसए में गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार मामले में दोनों भाई 6 दिन से पुलिस की रिमांड पर थे। दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इससे पहले पुलिस ने दोनों भाइयों पर एनएसए की कार्रवाई करते हुए इस मामले में भी गिरफ्तार किया था। दोनों को सेंट्रल जेल जबलपुर में निरुद्ध करने का आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है। आपको बता दें, पुलिस ने 7 नवंबर को भानतलिया हनुमानताल निवासी राजकुमार उर्फ बाबू नाटी सोनकर, उनके बेटे गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर, सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर के संयुक्त स्वामित्व व संरक्षण में संचालित जुआ फड़ पर दबिश दी थी। मौके से पुलिस ने 41 जुआरियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 7.41 लाख रुपए और 42 मोबाइल जब्त किए थे। घर की तलाशी में 2 कार्बाइन से 17 असलहे, 19 मैगजीन, विभिन्न बोर के 1478 कारतूस, स्टील का फरसा, बाका खट्स, 2 जंगली जानवर के सिंग भी जब्त किए थे। पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर संघर्ष विराम उल्लंघन में 4 सुरक्षाकर्मी सहित 10 लोगों की जान चली गई है। भारत ने पड़ोसी मुल्क को इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनके 11 सैनिक मार गिराए, जबकि 16 सैनिक घायल हैं। सैन्य सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कई बंकर और लॉन्च पैड तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी बंकर्स को तबाह करने का एक वीडियो भी जारी किया गया है। श्रीनगर स्थित रक्षा प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्टार दागे और अन्य हथियारों से भी गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और सीमा पर पाकिस्तानी सेना के आधारभूत ढांचे को खासा नुकसान पहुंचाया और कई लोग हताहत भी हुए। शहर में इन दिनों जिला प्रशासन ने भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई छेड़ दी है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के पालन में जिला प्रशासन ने भू माफियाओं, चिटफंड कंपनी के कारोबारी एवं सूदखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए निर्देश प्रशासन एवं पुलिस विभाग को दिए हैं। प्रशासन एवं पुलिस नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट एवं उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयारी की गई है। प्रशासन एवं पुलिस तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट एवं उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी की लिस्ट तैयार की गई है तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की योजना तैयार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गनिर्देशन में रसल चौक स्थित कनिष्क होटल, जिसे नया मोहल्ला निवासी अब्दुल रज्जाक के द्वारा खरीदा गया है, वर्तमान में उस बिल्डिंग में अपना हैंगआउट कैफ़े एंड रेस्टोरेंट एवं एक अखबार का कार्यालय संचालित है। अब्दुल रज़ाक के द्वारा खरीदी हुई उस बिल्डिंग के 4थे माले पे कुछ हिस्से में ऊपर अवैध निर्माण कराया गया, जिसे चिन्हित करते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की। उल्लेखनीय कि अब्दुल रज़ाक के विरुद्ध में भी पूर्व में भी एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है और उनका एक रेस्टोरेंट कुछ दिनों पूर्व तोड़ा जा चुका है। जबलपुर के शिवपुरी जिले में पोहरी के पास वाहन पलटने से 3 महिलाओं सहित 10 लोगों की मौत हो गई है,
जबकि 20 अन्य घायल हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने यह जानकारी दी। यह दुर्घटना शाम 7:15 बजे के समय उस समय हुई जब एक समूह एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद श्योपुर जिले के उनाउट के पास डोडी शिवपुरी से डोडी गांव लौट रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 6 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। घायलों को पोहरी और शिवपुरी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने पहली बार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की है। जबलपुर के गोसलपुर मालगोदाम से रेलवे ने 24 बोगी की मालगाड़ी को बांग्लादेश के लिए रवाना किया है। मालगाड़ी में करीब 1400 टन टावर और स्टील लोड है। पनागर स्थित रैपुरा स्टील फैक्ट्री से उक्त माल बांग्लादेश को सप्लाई किया गया। इससे रेलवे को किराए के तौर में 43 लाख रुपए मिलेंगे। वही आय के भी नए विकल्प खुलेंगे। जबलपुर के रेल मंडल के डीआरएम ने गुरुवार को हरी झंडी दिखा के मालगाड़ी को रवाना किया। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से के 1048 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 1,82,045 तक पहुंच गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 11 और मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 3076 हो गई है। बुलेटिन में इतना ही। तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। जनता के लिए जनता की आवाज। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।